बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। आज हम एक नई सीरियल शुरू कर रहे हैं जिसका उन्वान है अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को कैसे लूटा। इसमें हम मुस्तनद हवाला जात के ज़रिए अंग्रेज़ों ने किस तरीके से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया, बरतानवी साम्राज्य से पहले का हिंदुस्तान कैसा था, उसकी खुशहाली, तरक्की और इल्म और हुनर कैसे थे, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब हम इस सीरियल में जानेंगे। इसके पहले बाब का नाम है अंग्रेज़ों की आमद से पहले का खुशहाल हिंदुस्तान। सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदुस्तान की खुशहाली का पस मंज़र क्या है। हिंदुस्तान की आज़ादी और इज़्ज़त और शौकत तमाम दुनिया में मिसले दीगर आज़ाद अक़वाम हमेशा से तस्लीम की जाती थी, क्योंकि यहाँ के अलूम हिंसा, हिकमत फ़लसफ़ा, हिसाब वगैरह ने बेमिसल तरक्की की थी, जिससे दूसरे ममालिक एशिया और अफ्रीका वगैरह भी फैज़याब हुए थे। इसलिए कि मुसलमान बादशाहों ने यहाँ की तिजारत और अखलाक व अलूम में चार चांद लगा दिए थे और दूर दूर से बड़े बड़े नामवर असातिज़ा को बुलाकर भारी भारी तनख्वाहें देकर इनकी हुनरमंदियाँ और कमालात मुल्क में फैला दिए थे। और इसलिए कि दूर दराज मुल्कों में इनकी तिजारतें और आमदोरफ्त जारी थी। तमाम अक़वाम और ममालिक में नहायत इज़्ज़त से देखे जाते थे। हुकूमत और सल्तनत के यही मालिक थे और बावजूद इख्तलाफ मज़ाहब तमाम अमूर सल्तनत इन्हीं के हाथ में थे। फ़िरका वारियत का नाम न था। तमाम हिंदुस्तानी दुनिया में एक कौम शुमार किए जाते थे। अगरचे मुसलमानों के आने के बाद शहनशाहियत मुसलमानों की कायम हो गई थी, मगर मुसलमान बादशाह यहाँ ही के बाशिंदे बनकर यहाँ की कौमियत में दाखिल हो गए थे। उन्होंने अपने तलकात अपने असली वतनों और कौमों से तकरीबन मुनक़ते कर लिए थे और हिंदुस्तानी कौमियत के जुज़्वे लानेफिक अलहदा ना होने वाला हिस्सा बन गए थे। अमूरे हुकूमत में यहाँ के असली बाशिंदों को इस तरह शरीक कर लिया था जिस तरह एक कौम और एक ख़ानदान आपस में शरीक होते हैं। शख्सी सल्तनत का दारोमदार सरासर राया की खुशनुदी पर था और पंचायतों के क़याम की वजह से आम तौर पर अवामुन्नास को हुकूमत खुद इख्तियारी हासिल थी और अदना हुकाम से लेकर बादशाहों तक के यहाँ आम व खास हाजिर दरबार होते थे, जिनमें हर शख्स को अजहार राय का मौका मिलता था। इस बारे में सर बार्टल फ्रेयर ने लिखा है, एक देसी शहजादा का दरबार भी कौंसल के बिल्कुल मुशाबे होता था। एक अच्छे हुक्मरान के ज़ेरे असर इस दरबार में सबकी रसाई होती है और हर एक को तकरीर करने की बड़ी आज़ादी हासिल होती है और यही ज़रिया है जिससे वो राया पर किसी कानून के असर को महसूस कर सकता है और वो इस तरह बेचैनी को पहले ही मालूम कर लेता है। आपस में रिश्तेदारियाँ और ब्याह शादी जारी कर ली थी। हर किस्म के ओहदे वज़ारत उज़्मा और सिपा सलारी से लेकर अदना इंतज़ामी और फौजी ओहदों तक बिला लिहाज नस्ल रंगत और मजहब वतनियत हस्बे काबिलियत मफतू अक़वाम को भी देते रहते थे। उन्होंने हिंदुओं को महाराजा, राजा, तल्लकदार बनाया, बड़ी बड़ी रियासतें दी, हफ्त हज़ारी, शश हज़ारी, पांच हज़ारी और नीचे के तमाम मनसब अता किए। सर पीसी राय मशहूर बंगाली लीडर लिखता है, औरंगज़ेब के अहद में बंगाल के हिंदुओं को मनसबदारी और बड़ी बड़ी जागीरें अता की गईं और बड़े बड़े ज़मींदार बना दिए गए। औरंगज़ेब ने हिंदुओं को गवर्नर बनाया, वायसराय बनाया, यहाँ तक कि उसने खालिस मुस्लिम सूबा अफगानिस्तान पर भी जो नाइबुल सल्तनत मुकर्रर किया था वो हिंदू राजपूत था। शहनशाही दरबारों से लेकर आम सोसाइटियों तक में सब मखलूक थे। इसलिए तमाम हिंदुस्तानी दुनिया की नज़रों में भी और आपस में भी इज़्ज़त शौकत आला पैमाना रखते थे। यही नहीं बल्कि अपनी बेमिसल सरवत, बेमिसल तिजारत, बेमिसल दस्तकारी, बेमिसल तमद्दन और बेमिसल ताकत की बिना पर अक़वाम आलम में बरतरी और सबसे फौकियत का दर्जा रखते थे। कोई हिंदुस्तानी ख्वाह किसी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, गैर ममालिक में हकारत की नज़र से नहीं देखा जाता था और ना हिंदुस्तान में कोई गैर कौम का आदमी किसी हिंदुस्तानी को जलील देख सकता था। बर्नेबर फ्रांसीसी कहता है कि राया की हिफाजत इस तरह की जाती है जिस तरह बादशाह अपने खानदान के अफराद और अहलो याल की करते हैं।
किसी तरह गवारा नहीं किया जाता था कि कोई फौजी या पुलिस या कोई अजनबी किसी रायत पर किसी किस्म की दस्तदराजी करे। हरफती कमीशन जिसके तमाम मेंबर अंग्रेज थे अपनी रिपोर्ट में लिखता है, ऐसे जमाना में जबकि मगरबी यूरोप में जो कि मौजूदा तरीके हरफत का वतन है गैर महजब कबाइल आबाद थे, हिंदुस्तान अपने हुक्मरानों की दौलत और कारीगरों की आला सनत के लिए मशहूर था। और बहुत बाद के वक्त में जबकि मगरब के हौसलामंद ताजर पहले हिंदुस्तान में नमूदार होने लगे, ये मुल्क ज्यादा तरक्की याफ्ता यूरोपियन अक़वाम से किसी तरह कम नहीं था। सर थॉमस मिनरो बरतानवी कब्जा से पहले हिंदुस्तान की हालत का नक्शा खींचते हुए कहता है, हिंदुस्तानियों की तरीका काश्तकारी बेमिसल सनत व हरफत, उनकी सनत व काश्तकारी के मामला में आला इस्तेदाद, हर क्रिया में ऐसे मदारस की मौजूदगी जिसमें पढ़ने लिखने और हिसाब की तालीम होती है, हर शख्स में मेहमान नवाजी और खिरात करने का मुबारक जज्बा मौजूद हो, और सबसे ज्यादा ये कि सनफ़े नाज़िक पर पूरा अतमाद किया जाता हो, उसकी इज्जत असमत और इफ़्फ़त का पूरी तरह लिहाज रखा जाता हो। ये ऐसे औसाफ हैं जिनके होते हुए हम इस कौम को गैर मुहज़्ज़ब और गैर मुतमद्दन नहीं कह सकते। ऐसी सिफ़ात की मौजूदगी में हिंदुस्तान को यूरोपीय अक़वाम से किसी तरह कमतर करार नहीं दिया जा सकता। अगर इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तहज़ीब व तमद्दन की तिजारत की जाए तो मुझे यकीन कामल है कि हिंदुस्तान से तमद्दन की जो कुछ दरामद इंग्लिस्तान में होगी, इससे अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। लॉर्ड विलियम, मशहूर वायसराय हिंदू गवर्नर मदारस, 1882 में एक कमेटी के सामने बयान देते हुए कहता है, बहुत सी बातों में इस्लामी हुकूमतें अंग्रेजी राज से कहीं बेहतर थीं। मुसलमान इस मुल्क में आबाद हो गए जिसे उन्होंने फतह किया था। वह हिंदुस्तानी बाशिंदों में घुल मिल गए, इनमें ब्याह शादी करने लगे। मुसलमानों ने हिंदुस्तानी कौमों को हर किस्म के हकूक दिए। फातेह और मफतूह के मजाक, दिलचस्पी और हमदर्दी में यकसानियत थी, कोई फिरका ना था। बखिलाफ अंग्रेजी पॉलिसी के वो इसके बरक्स है। अब सर्दमोहरी खुदगर्जी बेपरवाही है, जिसमें एक तरफ हुकूमत कहानी पंजा हुक्मरान है और दूसरी तरफ हर चीज पर अपना कब्जा है और हिंदुस्तानियों को कोई दखल नहीं है। पंडित सुंदरलाल अपनी किताब भारत में अंग्रेजी राज में फरमाते हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और इनके बाद औरंगजेब के तमाम जानशीनों के जमाना में हिंदू और मुसलमान यकसा हैसियत रखते थे। दोनों मज़ाहब की मुसावियाना तौकीर की जाती थी और मज़ाहब की खातर किसी के साथ किसी किस्म की जानबदारी ना की जाती थी। हर बादशाह की तरफ से बेशुमार हिंदू मंदिरों को जागीर और माफियाँ दी गई थी। ये थी आज की पहली किस्त। आगे हम इसी सिलसिले की दूसरी किस्त के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।